वो हीरोइन रंजना पहले तो आपके नाम से कांप रही थी और अब हंसते हंसते आपसे मिलने चली आई। हम लोग उसे आपसे बचाने में लगे हुए हैं। उसके घर के बाहर एक कांस्टेबल खड़ा है और वो चुपके से आप लोगों से मिलने चली आती है। एनीवे, आप किसी गंगू नाम के आदमी को जानते हैं? ये सब जय का घर। ताला लगा हुआ है, तोड़ देते। साहब मैं जाऊं अब साहब? नहीं, तुम यहीं रुको। देखिए साहब, मैंने सिर्फ इसका शर्ट सिला था, अब ये शर्ट कहां कहां घूमेगा मुझे क्या मालूम साहब। देखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, समझे? देखे बॉम्ब बनाने का सामान मिलता है। कुछ मिला? नहीं, अभी तक तो नहीं। अरे, ये क्या? लेडीज पर्स? ये क्या पर्स बेचने का धंधा करता था? हाँ गंगू, तुम्हें मालूम है ये पर्स का बिजनेस करता था? नहीं साहब, साहब वो पर्स छीनने का धंधा करता था। मतलब बैग स्नैचर था? तुम्हें मालूम था? नहीं। हाँ? हाँ हाँ साहब, वो औरतों का पर्स छीन कर भागता था। हाँ तो विपिन जी, मैं आपसे यह पूछ रहा था कि आपने गंगू का नाम सुना है? गंगू? हाँ, गंगू। गंगू, ये नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना सर। कमाल है, आपने नहीं सुना मगर उसने आपका नाम सुना है। उसी ने हमें बताया कि वो आपकी यूनिट में काम करता है। मतलब वो? हाँ, वो पकड़ा जा चुका है। यही नहीं, जो आदमी दूसरे ब्लास्ट में मरा है उसने गंगू की ही शर्ट पहनी हुई थी। वो दोनों शायद आपके लिए बॉम्ब बनाया करते थे। सर इस बम से मेरा कोई मतलब नहीं है। अब 60-70 आदमी मेरे यूनिट में काम करते हैं, अब कौन घर पर क्या करता है उससे मेरा क्या मतलब हो सकता है सर? हाँ, सर एक मिनट। अच्छा, जरा कंप्यूटर पे ये बैग स्नैचर्स की फाइल खोलो। बैग छीनने वालों का रिकॉर्ड चेक करो। देखो किसी जय नाम के आदमी का रिकॉर्ड है क्या हमारे पास? यस सर। सर, आप जरा इस कमरे में बैठिए। सुधाकर, इन्हें अंदर बिठाओ। आइए आइए। क्या हुआ? सर, गंगू का दोस्त तो बैग स्नैचर निकला सर। बैग स्नैचर? यस सर। इसका मतलब गंगू भी बैग स्नैचर है? नहीं सर, गंगू नहीं है। तो फिर वो गंगू की शर्ट पहनकर कैसे मरा? आप इस शर्ट को पहचानते हैं? नहीं सर, किसकी है? लो, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये शर्ट किसकी है और आप मुझसे पूछ रहे हैं किसकी है? आप जय नाम के किसी आदमी को जानते हैं? नहीं सर। सुधाकर, इन पर ध्यान रखो, दरवाजा बंद कर लो। गंगू को लेके आओ। गंगू, हमारे साथ आओ। इसे पहचानते हो? कहीं देखा है सर? अरे साहब, आपके लिए इतने दिन काम किया, आप मुझे नहीं पहचान रहे हो? आप आपस के झगड़े में मुझे क्यों बिना बात में फंसा रहे हैं? मैं नहीं। छोड़ साहब की पैर छोड़। अरे सर, जबरदस्ती इनका नाम क्यों ले रहा है? छोड़ ना। जय का रिकॉर्ड मिल गया है।
इसे पहचानते हो? जी हाँ, कौन है ये? जय है। ये जय ही है ना? जी साहब। जाओ इसे वहीं बिठाओ, उसी कमरे में। यस सर। चलो। क्या क्या लिखा है इसके रिकॉर्ड में, जरा देखें तो। बैग स्नैचिंग के जुर्म में 3 बार जेल जा चुका है और इसके पास से कभी कोई हथियार नहीं मिला है। फिर भी ये आदमी बैग में बॉम्ब लेके जा रहा था। सर वो आदमी जो पहले मरा है, कहीं वो भी इसी बैग छीनने के धंधे में तो नहीं लगा हुआ था? हम अगर पता लगाएंगे कैसे? फोटो में तो सिर्फ एक ही आंख है। सर अगर हम उस फोटो को उल्टा करके फिर से उसी फोटो पे चिपकाएंगे तो हमें 2 आंखें मिल जाएंगी। जरा देखें कैसे। अच्छा जरा 1 मिनट। सर हमारे रिकॉर्ड्स में जितने भी बैग स्नैचर्स के फोटोज हैं, हम इन आंखों को उनके ऊपर चिपका के देखते हैं सर। हाँ देखो, जो आदमी हाथ में बॉम्ब लेके जा रहा था वो कोई शरीफ आदमी तो होगा ही नहीं। उसका कोई ना कोई कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो होना ही चाहिए। नो। तुझे शर्ट इसलिए मालूम नहीं कि दूसरों को भागता फिर। आपने कहा है कि मुझे क्या पता था ये लोग मुझ तक पहुंच जाएंगे। मिल गया सर, मैच हो गया। यस, फैंटास्टिक। सर इसका नाम सुधीर है और ये भी एक बैग स्नैचर है सर। इसका मतलब ये सब लोग जो मरे हैं, ये सब सड़क पर औरतों के बैग छीनते थे? ये देखो, बॉम्ब ऐसे फटा और जिस तरह से जय और उसके साथी के चेहरे और हाथ उड़े, उससे लगता है कि दोनों मुंह नीचे करके कुछ देख रहे थे। शायद बैग था, मगर उन्हें यह मालूम नहीं था कि बैग में एक बॉम्ब है। जैसे ही उन्होंने बैग खोला, बॉम्ब फट गया होगा। मतलब सर बॉम्ब इन लोगों ने नहीं बनाया? नहीं। और सर बॉम्ब भी एक छोटा बॉम्ब है सर, जो आसानी से एक बैग में आ जाता है। सर पहला बॉम्ब फटा 7 तारीख को, दूसरा 14 तारीख को। 2 अलग अलग दिन 2 अलग अलग आदमियों ने 2 बैग छीने और दोनों ही फट गए। मतलब दोनों ही बैग में बॉम्ब था। टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस। हाँ सर, एक औरत के पर्स में से बॉम्ब निकला, ये बात मान भी सकते हैं, मगर 7 दिन के बाद सैकड़ों औरतों में से किसी एक औरत का बैग छीना गया, वो बैग भी फट गया। ये बात जरा मुश्किल लगती है सर। इसका मतलब ये संयोग नहीं है, ये बाय चांस नहीं हुआ है। ये दोनों औरतें एक ही है। पर ये कर क्या रही है सर? एक बात और है सर, दोनों बॉम्ब बापट नगर में ही फटे हैं। इंस्पेक्टर दया, सीआईडी ब्यूरो। जी जी। ओह नो, कहां पे? खबर देने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। सर एक और बॉम्ब फट गया है बापट नगर में, सेम कंडीशन, हाथ और मुंह दोनों उड़ गए हैं। फिर से वही, हर बार चेहरा गायब और हाथ भी गायब। समझ में नहीं आता ये लोग बॉम्ब हाथ में लेकर क्यों मर रहे हैं। सर एक और धमाका हो गया तो लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। सर हाँ, ये देखिए, एक लेडीज हैंडबैग का टुकड़ा। ये आदमी भी चोर होगा सर। सर इस आदमी ने एक बुढ़िया को देखा है। करंदीकर, आज कुछ भी हो जाए, तू जो चाहे कर, मगर जब तक उस बुढ़िया का स्केच तैयार नहीं हो जाता, तू यहां से हिलना नहीं, समझे? ओके सर। आप बताएंगे तुमने क्या देखा? देखिए साहब, मैं तो अपने दुकान में बैठा था, अचानक एक औरत की चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं बाहर आया देखने के लिए कि क्या बात है। फिर? सर सड़क के बीच में एक औरत चिल्ला रही थी, बूढ़ी औरत, और दूर एक आदमी भागा जा रहा था और अचानक वो औरत उसके पीछे भागने लगी। भागने लगी? हाँ, बिल्कुल एक जवान औरत की तरह भाग रही थी वो। एक जवान औरत की तरह? हाँ, मैंने सोचा कि भागकर वो आदमी को पकड़ लेगी, मगर वो रास्ते में एक ऑटो में बैठकर दूसरी तरफ चली गई। वो आदमी इस तरफ भागा और इस तरफ गई। अच्छा, जरा उस बुढ़िया के बारे में बताइए। उसके बाल सफेद थे और वो जो सोडा बॉटल का चश्मा होता है ना, वो उसने पहना हुआ था। करंदीकर, तुम स्केच बनाना शुरू करो। वेरी स्ट्रेंज, वो रिक्शा में बैठी मगर उस आदमी के पीछे नहीं गई। पहली बार हमें पता चला है कि जहां पे ब्लास्ट हुआ वहां पे एक बूढ़ी औरत थी और ये
लेडीज बैग का बचा हुआ टुकड़ा जो हमें मिला है, उससे मामला थोड़ा साफ हो गया है। और सर, पहला ब्लास्ट हुआ 7 तारीख को, दूसरा 14 तारीख को, और तीसरा ये अब 21 तारीख को। हर 7 दिन में ये होता है सर। हाँ, हर 7 दिन में। सर, ये 7, 14, 21 तीनों दिन बुधवार हैं सर। सर, ये ब्लास्ट बुधवार को ही होता है, और शायद अगला ब्लास्ट 28 तारीख को होगा, अगले बुधवार को। इसका मतलब ये कुछ ऐसे पिक्चर बनती है कि हर बुधवार की रात को बापट नगर में एक औरत निकलती है, बूढ़ी औरत। उसके हाथ में एक पर्स है और पर्स में एक बॉम्ब भरा हुआ है। और सर वो जानबूझकर ऐसी जगह जाती है जहां सुनसान है। उसे अकेला देखकर कोई उसका पर्स छीनता है, आगे जाके मर जाता है और वो अपने घर भाग जाती है। पर सर, अगर उसे लोगों को मारना ही है तो वो किसी और दिन भी मार सकती है। सिर्फ बुधवार को ही क्यों कर रही है ये सब? या तो सर वो एक एक करके सड़क पे से गुनहगारों को साफ कर रही है। मगर सिर्फ बैग स्नैचर्स को ही क्यों, औरों को क्यों नहीं? और भी तो गुनहगार हैं। तुम लोग एक काम करो, बापट नगर पुलिस स्टेशन में जाके रिकॉर्ड्स देखो, पिछले साल के सारे रिकॉर्ड्स चेक करो। बापट नगर में बुधवार को कुछ हुआ है। वो औरत, बैग स्नैचिंग, बुधवार, इन तीनों चीजों को मिक्स करके देखो, जरूर कुछ हुआ है वहां पे। सर, ये ऐसी दिखती है। और हाँ सर, ये देखिए, ये एक बड़ी घटना हुई थी बुधवार को, करीब 1 साल पहले। बाकी छोटी मोटी घटनाएं तो होते ही रहती हैं, पर ये एक बड़ी घटना हुई थी। शायद इसका कुछ कनेक्शन हो। क्या है, देखें जरा। ये देखिए सर, ध्रुव नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ सड़क पर जा रहा था कि अचानक कोई उसकी वाइफ का पर्स छीन कर भागा। ध्रुव ने भाग के उसको पकड़ लिया, पर वो लोग 2-3 थे। उन्होंने ध्रुव को इतना मारा रॉड वगैरह से कि बेचारा 4 महीने तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा, और उसके बाद लौटा तो व्हील चेयर पर, जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो चुका था, क्रिपल्ड। वेरी सैड। वो लोग पकड़े नहीं गए? नहीं सर, वो लोग तो मिले ही नहीं। अच्छा, ये आदमी करता क्या था, ध्रुव? ये केमिकल इंजीनियर था सर। केमिकल इंजीनियर था, इसीलिए तो बम बना सका। देखा ना तुमने न्यूज़पेपर में क्या लिखा है? लूटने वाले लोगों में यह बात फैल गई है कि किसी भी बूढ़ी औरत को मत लूटना। बदमाश लोग बापट नगर का एरिया छोड़कर भागे चले जा रहे हैं। एक सफेद बाल वाली बूढ़ी औरत के नाम से सब चोर कांप रहे हैं। लोगों को अगले बुधवार का इंतजार है, आज का। अगर लोगों को बुधवार का इंतजार है तो पुलिस को भी होगा ही ना, है ना? मैं आज पकड़ी जाऊंगी। मैं तो कह रही हूँ ध्रुव, प्लीज ये सब रोक दो, प्लीज ये सब रोक दो। नहीं, जब तक एक एक बैग छीनने वाले को मैं खत्म नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मगर ध्रुव, मैं और लोगों को नहीं मार सकती मैं। मतलब सड़क पे वो बदमाश लोग आराम से घूमते रहेंगे? मेरा क्या हाल बना दिया है उन्होंने, मैं चल भी नहीं सकता हूं। देखो ध्रुव, हम है ना कहीं और चले जाते हैं, नहीं तो पुलिस हमें कभी भी पकड़ लेगी। ध्रुव, मैं दूसरे शहर में काम ढूंढ लूंगी ना। देखो ध्रुव, तुम एक बार इस शहर से निकल जाओगे ना तो आहिस्ता आहिस्ता इसके बारे में सब भूल जाओगे। हाँ, ठीक है ना ध्रुव?
ध्रुव प्लीज प्लीज। ठीक है। सर वो आदमी केमिकल इंजीनियर है, मतलब चाहे तो बॉम्ब बना सकता है। शायद वो बुढ़िया इसी घर में से मिल जाए, इसी घर में से। अगर वो हमारे पहुंचने से पहले निकल गई हो तो कह नहीं सकते। मैं इस बुढ़िया का नामो निशानी मिटा दूंगी। फिर पुलिस उस सफेद बाल वाली को ही ढूंढेगी। ये लो पर्स। इसमें बॉम्ब है। संभाल के रखना इसे। अब क्यों चाहिए? रख लो साथ में, शायद जरूरत पड़ जाए। ठीक है, चलो। मैं पहले तुम्हें दरवाजे के बाहर तक छोड़ देती हूँ, फिर मैं सामान लेने आ जाऊंगी। ठीक है। ये पुलिस इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई? अब क्या करें? तुम पर्स हाथ में ले लो। 14 यही सर। सर वो जो अंदर भागी है इतनी तेजी से वही होगी सर। आदमी तो व्हीलचेयर पे है। हाँ, दरवाजा खोलो। सीआईडी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तोड़ दो दरवाजा। पास नहीं आना, पास नहीं आना। बॉम्ब फोड़ दूंगी, नहीं तो बॉम्ब फोड़ दूंगी, बॉम्ब फोड़ दूंगी मैं। ओह, तो तुम वो औरत हो जो 4 लोगों को मार चुकी है। वो सब लोग लुटेरे थे, चोर थे, उनका मरना ही अच्छा था। एक एक करके मैं सबको खत्म कर देता। खैर अब तो मुश्किल है, अब तो तुम लोग गिरफ्तार हो जाओगे। नहीं, मैं जेल नहीं जाऊंगी, आगे मत पढ़ना। हाँ, हम जेल नहीं जाएंगे। देखो देखो ये बैग हमें दे दो। नहीं, बॉम्ब फोड़ दूंगी मैं। देखो मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, मगर बुरा हुआ है, मैं अपाहिज हो गया हूं। हाँ, तुम लोग उन्हें पकड़ने की बजाय हमें गिरफ्तार करने के लिए आ गए हो। हाँ। ये बैग हमें दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। तुम पर्स खोल दो। नहीं नहीं नहीं, देखो। बम फोड़ दो गायत्री। नहीं नहीं, मैं कहता हूं बम फोड़ दो गायत्री। देखो नहीं, देखो। फोड़ दो बम। नहीं, देखो। खोल दो पर्स, खोल दो गायत्री। नहीं, खोल दो। नहीं, देखिए नहीं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.